नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए और अपने जो हम स्टेटमेंट्स आप सभी के सामने लेकर के आ रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, उस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए हम एक और स्टेटमेंट लेकर के आए हैं। ये दी थी अमीन चंद जी ने, और जो भी उन्होंने फेस किया वो पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट बयां करती है कि उस समय क्या स्थिति थी। हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा ड्रामेटिक दिखाते हुए उसको इस तरीके से उसको जीवंत करके आपको सुनाने का, ताकि वो ऐसा लगे कि आप उन्हीं से सुन रहे हैं। ये स्टेटमेंट इंग्लिश में ही है तो हम इंग्लिश में ही आपको सुनाते हैं। ऑन दी 13th of April, 1919, I was on the top of the house, adjoining that of the Kashiram Baniya, near the Hunsley corner of the Jallianwala Bagh. Yes. A party of Mohammedan Baluchi जो हैं, Baluchi soldiers came up in the afternoon. I think after 4. Yes, after 4. And they went along the road in front of Lala Dhulan's Das house. Yes. It was followed by another party of Baluchis who went in the opposite direction to the लक्कड़ मंडी। तो लक्कड़ मंडी के उसके आसपास they went, उसके ऑपोजिट में द कोतवाल मोहम्मद अशरफ खान, मीर सिंह सब इंस्पेक्टर एंड भगवान सिंह then came and entered the bagh and came out soon after. The Guraks remained outside and the officer went in and after the Kotwal and other police walas had come out. हाँ, बाद में गया. The officer was followed by the Gurkhas. I heard shots fired. And after the soldiers left, I went into the bagh. Oh my God, I saw corpses in piles around the boundary walls. There were 40 or I think 50 corpses in the narrow Hunsley Lane. The dead and the dying were lying all over the roads and the grounds. The next morning, there were 10 or 12 corpses in Hunsley Lane. Oh my God. I took out 3 or 4 from a manhole at that time. Such was the condition. Oh God, आज भी if I talk about it, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. There were 40-50 corpses in the Hunsley Lane. The dead and the dying were lying all around the roads and the grounds. The next morning there were 10 or 12 corpses in Hunsley Lane. I took out 3 or 4 from the manhole itself. ये स्टेटमेंट थी अमीन चंद जी की। ये हमीर सिंह जी जो हैं उनके बेटे थे और ये वेंडर ऑफ एरेटेड वाटर थे। ओल्ड कनक मंडी अमृतसर के रहने वाले थे। आप सोचिए, जो उन्होंने बात कही कि 40-50 लाशें ऐसे रखी हुई थी ग्राउंड में और पूरी तरह से फैली हुई थी। अगले सुबह जब उन्होंने देखा तो 10-12 हंसली लेन पर फिर थी। उन्होंने 3-4 को तो मैन होल से निकाला। ये हालत थी उस इंसिडेंट के बाद की। इंसान को इंसान बिल्कुल नहीं समझा। ऐसी ट्रीटमेंट आदमी सोच करके, मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग अगर है आपके सामने, अगर बेड है उस पर आपका पैर लग जाता है गलती से, तो आदमी ये व्यवहार तो एक नॉन लिविंग के साथ भी अगर हम हाइपोथेटिकली भी सोचे तो नहीं करता, जो व्यवहार इंसानों के साथ किया गया जिन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम चाह रहे थे। ये है इस मिट्टी की हिस्ट्री।
जो हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। इस स्टेटमेंट को इतने आराम से, इतना बैठ करके, टाइम दे करके सुनने का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आज की प्रार्थना भी केवल और केवल शहीदों के नाम, उनकी सेटिस्फैक्शन, उनकी शांति के लिए, और हमारे लिए एक नई सीख लेकर के आगे बढ़ने के लिए। आपका इस स्टेटमेंट को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका इंतज़ार करेंगे हर मंगलवार। आइए और हम कुछ नया, या तो कहानी या स्टेटमेंट्स या ऐसा हिस्ट्री का पोर्शन जो हमने कभी नहीं सुना न जाना, वो आप सभी के सामने लेकर के आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।